Jai Hind Defense Lovers, this is Siddharth and I welcome you to the Indore Defense Academy, your one-stop platform for all your defense knowledge and inquiries. ये साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. क्यों इंपॉर्टेंट था? ऑपरेशन सिंदूर हुआ. दूसरा इंपॉर्टेंट ये था कि MiG-21 रिटायर हुआ. उस पुराने एयरक्राफ्ट को हमने रिटायर किया एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. इस सितंबर में भी हमें बहुत सारी न्यूज़ बाहर निकल के आई. एक पहली न्यूज़ है अग्नि प्राइम का लॉन्च. जी हाँ, अग्नि प्राइम को लॉन्च किया गया एक मूविंग रेलवे प्लेटफॉर्म से. इंडियन रेलवे ने एक स्पेशली एक ट्रेन डिजाइन की जिससे अपन अग्नि को लॉन्च कर सकते हैं. ठीक है, इसके बारे में अभी अपन इस बारे में बात करेंगे. सेकंड न्यूज ये है कि इंडिया HAL के साथ मिलकर के और फ्रांस की एक कंपनी है जो हमें इंजन सप्लाई करेगी, उसके साथ मिलकर के हम अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे जिसे हम सैफरान भी कहते हैं. ठीक है, हम अपना 5th जनरेशन फाइटर बनाएंगे. हालांकि वो तो एक फ्यूचर की बात हो गई, 35 और 40 से पहले तक वो एयरक्राफ्ट नहीं आएगा, लेकिन उस समय तक हम क्या करेंगे. तो ये भी एक बात हो गई है कि रशिया ने इस बात के लिए हाँ बोल दी है कि उसका 5th जनरेशन फाइटर Su-57 है ना, वो हम इंडिया में बना सकते हैं. इंडिया में वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा और हम उस एयरक्राफ्ट को इंडिया में बनाएंगे. तो अभी पुतिन जी आने वाले हैं और हो सकता है कि इसमें एक डील साइन हो जाएगी और Su-57 हमारे इंडिया में बनने लगेंगे, विच इज गोइंग टू बी अ ग्रेट रिमार्केबल थिंग फॉर द इंडिया एंड द इंडियन एयरफोर्स विच इज लैकिंग फ्रॉम द लॉट ऑफ स्क्वाड्रंस. ठीक है, थर्ड न्यूज ये है कि हम और रशिया मिलकर के S-500 की बात करेंगे. S-400 का मेरे के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था, आप चाहे तो जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं. S-500 हम और रशिया मिलके बनाएंगे जिससे हमारा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया पूरी तरीके से सुदर्शन चक्र के घेरे में आ जाएगा और कोई भी परिंदा भी हमारे अंदर घुस नहीं सकेगा और अटैक करने की तो सोच भी नहीं सकेगा. और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि AK-203 हम और रशिया मिल करके अब बरेली में बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद इंदौर डिफेंस एकेडमी. तो चलिए मैं बात करता हूं अग्नि प्राइम की. अग्नि प्राइम है क्या? अग्नि प्राइम इज अ हाइब्रिड वर्जन ऑफ अग्नि 4 एंड अग्नि 5. लेकिन हमने क्या किया है, इसका लॉन्चर चेंज कर दिया है. हमने उसको ट्रायॉड बनाया हुआ है. अग्नि को आपको मालूम होगा कि हम उसको एयर टू ग्राउंड भी लॉन्च कर सकते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड भी लॉन्च कर सकते हैं और ग्राउंड टू एयर भी लॉन्च कर सकते हैं. तो ये एक ट्रैक का ट्रायड है. लेकिन अब हमने इसका लॉन्चर चेंज कर दिया है और हम इसको अब चलती हुई ट्रेन पे भी लॉन्च कर सकते हैं. देखिए, ये एक ट्रेन वैगन है जिसको इंडियन रेलवे ने स्पेशली डिजाइन किया फॉर द DRDO. यहां पे हमने अग्नि रखा और हमने उसको टेस्ट किया. तो ये कैपेबिलिटी पाने वाला इंडिया अभी तक का 4th कंट्री है. ठीक है, पहला है रशिया, दूसरा है USA, चाइना, नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया के बारे में कई सारी न्यूज आती रहती हैं कि नॉर्थ कोरिया बहुत टाइम से ऐसी कोशिश कर रहा है कि वो अपने रेलवे से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सके, लेकिन अभी तक, हालांकि उनके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा बिकॉज उनकी बहुत ज्यादा सीक्रेसी दे गोइंग टू अडॉप्ट इन देयर ऑपरेशंस. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 5th नेशन है वो इंडिया है जो इस तरीके की कैपेबिलिटीज बनाने में कामयाब हुआ है. अब आप जैसे कि जानते हैं कि इंडियन रेलवेज 70,000 किलोमीटर का ट्रैक है. तो मतलब जहां जहां आपकी ट्रेन जा सकती है, हम आराम से अपनी मिसाइल को अग्नि 5 को लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या बोलती है कि वी कांट यूज द फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल और द न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म. लेकिन जब सेकंड टाइम हम अटैक करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन जानबूझ के आपके लॉन्चर्स को निशाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट. आपको मालूम होगा कि अभी जब इजराइल का और ईरान का वॉर हो रहा था 12 दिन का, तो बार बार जो ईरान था वो अच्छी खासी बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पे छोड़ रहा था. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इजराइल सैटेलाइट से लोकेट कर लेता था उनके लॉन्चर्स को और उनके लॉन्चर्स को जाकर के मार देता था. तो ये हमेशा हमें दुश्मन से बच के रहना है, अपने मिसाइल लॉन्चर्स को हमें छुपा के रखना है. जैसा कि पाकिस्तान के बारे में पता है कि चाइना अपना पूरा का पूरा इंटेल पाकिस्तान को देता है. ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ, सारा का सारा इंटेल था वो चाइना ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किया. तो हमें भी अपने लॉन्चर छुपा के रखने पड़ेंगे. तो हमारा इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम मिजोरम टू पोरबंदर और द्वारका, राइट. तो हम इतने बड़े विशाल
नेटवर्क का यूज करके अपनी अग्नि प्राइम को लॉन्च कर सकते हैं। और हम चाहें तो हम सैटेलाइट से बच भी सकते हैं, बिकॉज आपको यह मालूम होगा कि इंडियन रेलवेज में टनल नेटवर्क भी है, तो हम जा करके टनल में अपनी मिसाइलों को छुपा भी सकते हैं। और कई सारी टनल्स में हमने अलग से जगह बनाई हुई है कि कभी स्टेशन करना हुआ किसी मिसाइल को तो हम वहां जाकर के मिसाइल पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ अलग से आनन फानन में बेस बनाने की जरूरत नहीं है। इसी में मिसाइल होगी और इसी में एक अलग से वैगन होगा जहां पे ऑपरेटर्स बैठेंगे, वो अपना सेट करेंगे और मिसाइल को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आई है, जो भी बाहर चीज निकल के आई है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये कब हुआ? 24 सितंबर 2025 को हुआ। डीआरडीओ इन कोलैबोरेशन विद स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने मिलकर के इस रेल बेस्ड लॉन्च किया। और इसको किस कैटेगरी में रखा गया? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, आर, जैसे आईसीबीएम आपने सोचा होगा, ठीक है ना, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब जो 6000 के ऊपर की रेंज वाली होती है। इसको अपन उससे एक नीचे आईआरबीएम, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसको बोला गया है, इस कैटेगरी में इसको रखा गया है। ठीक है, और ये फुल्ली ऑपरेशनल सिनेरियो। अब आप इंडिया के बारे में एक बात जान लीजिए कि इफ वी आर गोइंग टू टेस्ट एनी काइंड ऑफ दीज थिंग्स, वी हैड ऑलरेडी मेड इट, just we had made it public, and before making it public it is fully operational, because the media is also covering all these kind of things, all these kind of news, and that media is also telling our neighbors, some unworthy neighbors also like Pakistan and China, तो ये बात उनको भी पता चलेगी, तो उनको ये लगेगा कि इंडिया तो अभी बना रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया लगभग 80 से 90% का काम वो पहले ही कर चुका है, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि अग्नि प्राइम इज अ फुल्ली ऑपरेशनल। अभी आपने एक बात सुनी थी कि अग्नि प्राइम का एक हमने बंकर बस्टर बॉम्ब बनाया है, जैसा GBU 57 है अमेरिका का, जो दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब है, तो वो वाला बॉम्ब भी हमने बना दिया है। लेकिन GBU 57 से ज्यादा डेप्थ में वो जाएगा, वो ज्यादा लीथल होगा और वो ज्यादा एम्यूनिशन के साथ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया तभी पब्लिक करता है जब 80 से 90% काम हो चुका होता है। अग्नि प्राइम मिसाइल इज अ रेलवे मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम, कि जहां जहां रेलवे का नेटवर्क है, वी कैन टेक अवर मिसाइल एंड वी कैन लॉन्च फ्रॉम द एवरीवेयर, राइट, विच कैन बी लॉन्च फ्रॉम द कैनेस्टराइज्ड प्लेटफॉर्म। कैनेस्टराइज्ड प्लेटफॉर्म मतलब ये एक आर्टिलरी का टर्म है कि एक कैनिस्टर बेस्ड लॉन्चिंग सिस्टम होता है, कि मिसाइल एक कैनिस्टर में छुपी हुई होती है और अपन कैनिस्टर से ही उसको लॉन्च कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड फर्स्ट में बताया था कि इट इज द हाइब्रिड वर्जन ऑफ अग्नि 4 एंड अग्नि 5 विच इज अ न्यूक्लियर कैपेबल। जी हां, 3500 किलो का हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसके साथ ले जा सकते हैं, आर्सेनल इसके साथ ले जा सकते हैं, गोला बारूद इसके साथ ले जा सकते हैं। इसका मतलब इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है, बैलिस्टिक मिसाइल की पेनिट्रेशन पावर तो और ज्यादा खतरनाक होती है। व्हेन समथिंग इज कमिंग विद अ हायर स्पीड, इट इज गोइंग टू डेटोनेट विद द लार्जर फोर्स एंड विद द बिग इंपैक्ट, राइट। तो जब बैलिस्टिक मिसाइल में हमने न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगा दिया, इट इज मेकिंग इट 10 टाइम्स मोर लीथल, राइट। द रेल लॉन्च वॉज स्पेशली डिजाइंड टू मूव ऑन द रेलवे नेटवर्क विदाउट एनी काइंड ऑफ अ प्री कंडीशन। कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी कंडीशन में हम कभी भी अपनी मिसाइल को उठाएंगे और रेलवे के थ्रू हम उसको डिजाइनेटेड प्लेस पे पहुंचाएंगे विदाउट गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ अ सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, पूरी सीक्रेसी बनाते हुए लोगों को यही लगेगा कि एक ट्रेन जा रही है, राइट। अब दुनिया, इंडिया में तो कितनी हजारों ट्रेनें चलती हैं, ओके। तो हम इसको आसानी से विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड वी कैन एक्चुअली लॉन्च दिस मिसाइल फ्रॉम एनीवेयर। तो दिस इज अ वार्निंग साइन फॉर ऑफ अवर अनवर्दी नेबर्स। ठीक है, अब कुछ चीजें बाहर निकल के आई हैं और ये पब्लिक डोमेन में है, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली आपको बता रहा हूं। ठीक है, मिसाइल टाइप इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM, ओके। प्रपल्शन 2 स्टेज है। अग्नि को आप जानते हो 2 स्टेज है और इसमें जो फ्यूल डाला जाता है वो सॉलिड फ्यूल डाला जाता है। In first fuel, it will launch it into the space, and the second fuel will guide it, and the penetration power will increase so much when it will strike into the ground. Canisterized design, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, the missile is stored in a canister,
okay, is a canister enabling quicker launch, prep and any kind of a protection. मतलब वो जो मिसाइल रहेगी वो प्रोटेक्टेड रहेगी और वो कैनिस्टर से भी लॉन्च की जा सकती है. गाइडेंस इसमें अपन ने जीपीएस का दिया हुआ है. जीपीएस काम नहीं करता है तो हम ग्लोनास लगा सकते हैं जो रशिया का है नेविगेशन सिस्टम, और हमारा देसी नाविक सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है जिससे हम टारगेट को और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक कर सकते हैं और बहुत बुरी तरीके से हम उस जगह को बर्बाद कर सकते हैं. रेंज जैसा मैंने आपको बताया 2000 किलोमीटर, एंड आई थिंक 2000 किलोमीटर इज दे आर पुटिंग इट लेस. Actually, the range of this missile Agni Prime is more than 3000. Okay, and we can increase it. We can also use it against the China, and we can increase it to 4000 to 5000. Right? इंक्रीज करने में कोई ज्यादा साइंस नहीं लगती है. ठीक है, अब अपन अगर राजस्थान से या गुजरात से भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं तो नूर खान एयरबेस इज 750 किलोमीटर, है ना, 1000 किलोमीटर, नॉट मोर देन दैट. अब आपको इसका डर मैं बताता हूं कि पंजाब में और जो क्या बोलते हैं पीओके में जो भी आतंकवादियों के कैंप थे, उनके ऑफिसेस थे, जो उनके मरकज थे, वो लोग उसको वहां से हटा रहे हैं बिकॉज उनको डर हो गया है कि इंडियन मिसाइल्स तो कहीं भी पहुंच सकती हैं. तो यहां से ऑफिसेस लगाओ, और कहां जा रही हैं वो? खैबर पख्तून एरियाज में. और उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की पूरी एरिया इंडियन मिसाइल के जग में आती है, खास करके प्राइम. We are only telling 2000. It's more than 2000. I can guarantee that. तो वो कहीं भी आतंकवादी दुनिया में कहीं भी छुप जाएं, they are not protected and they can't be protected by the Pakistan army or any kind of a forces or any kind of a bloody shit like ISI. ठीक है, तो ये एक इंडिया की कैपेबिलिटी का एक बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है जो पूरी दुनिया को हमने बताया. इसकी लेंथ 10.5 मीटर्स है जो एक नॉर्मली एक मिसाइल की होती है. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑल टेररिस्ट एंड द टेररिस्ट इन स्पॉन्सर्स कंट्री लाइक टर्की, लाइक पाकिस्तान, लाइक चाइना, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम, द ऑनरेबल नेम विच इज गोइंग टू बी अ फ्रेंड विथ पाकिस्तान, दैट इज द यूएसए एंड द whimsical president Mr. Donald Trump. They indirectly helping the terrorist and the terrorist sponsor people. I can say, Donald Trump sir, get well soon so that you can get your mind right. इसी तरह के कंटेंट के लिए इंदौर डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहिए. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश एंड जय हिंद.